नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस वक्त दुबई एयर शो का नाम भारत में काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है। इसकी वजह है भारत का तेजस, जो एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। यह हादसा उस एयर शो में हुआ जिसे दुनिया फ्यूचर ऑफ फ्लाइट मानती है। एक तरफ बड़े डील्स हो रहे थे और दूसरी तरफ ये सच्चाई। तो आखिर ये दुबई एयर शो है क्या, जहां मिलिट्री और बिजनेसेस की इतनी बड़ी दुनिया आती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दुबई एयर शो की शुरुआत 1986 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक छोटी सिविल एविएशन ट्रेड शो के रूप में हुई थी, जिसका नाम था अरब एयर। लेकिन 1989 में ये दुबई एयरपोर्ट पर पहली बार एयर शो के रूप में हुआ। इसका मकसद मिडिल ईस्ट में सिविल और मिलिट्री एविएशन में हो रहे बड़े निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को दिखाना था। ये इवेंट दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी, दुबई एयरपोर्ट्स, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल और यूएई आर्म्ड फोर्सेस के सहयोग यानी कि कोऑपरेशन से होता है और इसका पैट्रनेज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के रूलर हैं, वो करते हैं। ये शो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के लिए ही खुला होता है। – 1989 में इसकी शुरुआत 200 एग्जिबिटर्स और सिर्फ 25 एयरक्राफ्ट से हुई थी। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि एग्जिबिटर्स, एरिया और विजिटर्स की संख्या के लिहाज से ये अब ले बॉर्गेट और फैनबर्ग के बाद तीसरा सबसे बड़ा शो बन गया है। यानी ये अब रीजनल नहीं है, ग्लोबल स्टेज है। 1991 में गल्फ वॉर के चलते इस शो को जनवरी से नवंबर में शिफ्ट करना पड़ा और मिलिट्री पर बड़ा फोकस रहा। 2001 में 9/11 के छाया यानी कि शैडो में भी इस शो ने सारी चिंताओं को नकारा और $15.6 बिलियन के रिकॉर्ड ऑर्डर के साथ बंद हुआ। – 2005 में यहाँ एयरबस A380 का मिडिल ईस्ट डेब्यू हुआ, जो एमिरेट्स की लिवरी में आया था। 2013 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग $206.1 बिलियन की डील्स अनाउंस हुए। एमिरेट्स ने $99 बिलियन का बोइंग 777X का ऑर्डर दिया, जो सबसे बड़ा था। – 2017 में 1046 एग्जिबिटर्स शामिल हुए। इस साल इंडिगो पार्टनर्स ने 430 एयरबस एयरक्राफ्ट का मेगा ऑर्डर दिया, जिसमें A320 नियोस थे, और फ्लाई दुबई ने 175 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर दिया। ये साल लो कॉस्ट कैरियर्स यानी कि LCCs द्वारा नैरो बॉडीज खरीदने की डोमिनेंस के लिए जाना गया। – 2019 में एमिरेट्स ने 50 एयरबस A350-900 का ऑर्डर दिया और 2021 में जजीरा एयरवेज, आईबॉम एयर लीज कोऑपरेशन जैसे एयरलाइंस ने डील्स किए। इंडियन एयरलाइन, अकासा एयर ने भी 72 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। इसी साल सुखोई Su-75 चेकमेट ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 2021 में इजरायली कंपनीज ने पहली बार हिस्सा लिया था, लेकिन 2023 में गाजा वॉर के चलते सुरक्षा चिंताओं के कारण इजरायली पवेलियंस खाली थी। रशिया ने 2023 में अपना अलग पवेलियन चलाया और रशियन नाइट्स ने फ्लाइंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन कोई नई डील नहीं हुई यहाँ पर। 2025 में भी इजरायली डिफेंस और सिक्योरिटी कंपनीज को टेक्निकल रिव्यू के चलते हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई, जिसे मीडिया ने क्षेत्रीय तनाव के बीच प्रतिबंध यानी कि बैन बताया। 2025 में भी बड़े ऑर्डर्स हुए। एमिरेट्स ने $38 बिलियन का ऑर्डर 65 न्यू बोइंग 777-9 एयरक्राफ्ट के लिए दिया। फ्लाई दुबई ने 75 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर दिया और एमिरेट्स ने अगले 2 सालों में अपने पूरे फ्लीट 232 एयरक्राफ्ट में स्टारलिंक यानी कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है लगाने का प्लान अनाउंस किया। तो दोस्तों, दुबई एयर शो अब सिर्फ एयरक्राफ्ट डिस्प्ले नहीं है, ये बड़े निवेश,
नए टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टारलिंक और स्पेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन का संगम यानी कि कॉन्फ्लुएंस है। इसकी सफलता ने दुबई को दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स DXB में से एक बनने में सीधी मदद की है। तेजस का दुखद हादसा इस साल के शो पर गहरा असर छोड़ गया है और IAF की जांच यानी कि इंक्वायरी के नतीजे का इंतजार पूरी डिफेंस इंडस्ट्री करेगी। आखिर ये इवेंट वो जगह है जहां दुनिया लैंडिंग करती है ताकि वो आने वाले समय का बिजनेस देख सके। आपको क्या लगता है इस एयर शो में हुए तेजस के हादसे का मेक इन इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।